नमस्कार, मैं भारत गौरव न्यूज़ से मीनू राजपूत अपने सहयोगी के साथ आज हम आए हैं पाली गांव में और सैनिक भाइयों से पूछते हैं कि आज इन्होंने यहाँ ये सभा क्यों बुलाई। नमस्ते सर। नमस्कार जी। किस लिए आपने ये सभा बुला रखी है, क्या मैसेज देना चाहते हो आप किसान भाइयों से? देखिए, जिस तरीके से देश के राजधानी दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन के आड़ में कुछ लोग 26 जनवरी का जो एक राष्ट्रीय पर्व है उस पर्व को दखलंदाज करने के लिए जिस तरीके की मुहिम चलाई है, उसी मुहिम के अंदर जो किसान भाई जिस विशेष तौर से वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे एक निवेदन के तौर पर यहां आज पाली गांव में एक्स सर्विसमैन लेके एक बैठक हुई और उस बैठक में एक निवेदन किया गया है। निवेदन ये है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त से इस देश का बहुत बड़ा राष्ट्रीय पर्व है और 26 जनवरी पर जिस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन जो राजनीतिक या दूसरे गलत लोग हैं वो एक विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनसे एक अपील कर रहे हैं किसानों के लिए भाई आप एक फौजी सर्विस हैं कि एक देश की 13.5 लाख फौज है जो एक बहुत प्रसिद्धि है, ताकत है, बहुत बड़ा अपने आप में एक नाम है। वो एक्स सर्विसमैन ये निवेदन है कि आप 26 जनवरी को इस तरीके का कोई भी माहौल पैदा ना करें जिसकी छवि फौज की हो और जिस तरीके से आप ताकत प्रदर्शन करना चाहते हैं, पूरे विश्व को जताना दिखाना चाहते हैं, उस तरीके के बीच में कोई दखलंदाजी ना करें। पाली और विशेष तौर से महेंद्रगढ़ जिला ये फौजियों की खान कहा जाता है हरियाणा का, और आज पाली गांव के अंदर भी ये फौजियों की बहुत बड़ी संख्या है। आज फौजी ये पाली के सभी लोग इकट्ठा होकर बस स्टैंड पर ये निवेदन करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं कि देश के जो किसान हैं, जो मुख्य तौर से सचमुच किसान हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि 26 जनवरी को टाल दें और वो 27 को करें, 30 को करें, जब मर्जी आए वो करें, उनका अधिकार है विरोध करना, लेकिन 26 पर ऐसा ना करें कोई काम। धन्यवाद सर। नमस्ते सर, आप क्या कहना चाहते हो? देखिए मैडम, 26 हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है, क्योंकि इस दिन 365 दिन एक सैनिक ये इंतज़ार करता है कि वो अपनी ताकत देश के सामने रखें। विश्व की चौथी सेना है भारतीय सेना, उसके अंदर पूरा विश्व देखता है। आज हमने सुना था कि राफेल हैं, लेकिन वो 26 जनवरी हमारी परेड के अंदर शामिल होंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश ने क्या किया, सैनिकों ने अपने क्या कमाए देश के कुछ लोग इस परेड भावनाओं को आहत करते हैं, वो राष्ट्र विरोधी बातें हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से पूरे सैनिक प्रकोष्ठ पाली और पूरा गांव मांग करते हैं कि आप अपना हक मांगिए, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 26 जनवरी के पर्व के दिन आप इस प्रकार का कोई भी कार्य ना करें। धन्यवाद सर। सर, आप क्या कहना चाहते हो? मैं एक्स सर्विसमैन पाली व महेंद्रगढ़ जिले की तरफ से हमारी गैदरिंग का मेन मकसद आपके सामने रख रहा हूँ कि वहाँ जितने भी ज़मींदार भाई हैं, अगर हमारी इस किस्म की उनके पास बात जाती है तो के ऊपर खास करके जो है वो क्या साबित करना चाहते हैं, 26 जनवरी में ट्रैक्टर परेड करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या हमारे देश का जो शौर्य अभिमान जो इसमें देश में सैन्य शक्ति का साल में एक बार प्रदर्शन होता है, तो क्या ये ज़मींदार ट्रैक्टरों का प्रदर्शन करके हमारे ही तो गुजर गए हो? वो तो आज हम पर आ रही है फौजियों पर कि इसका मतलब हम फौजी भी इस लायक नहीं रथ पर जाएंगे। तो और देशों में जो जाएगा गणतंत्र दिवस सीन फोटो, उसमें क्या देखेंगे? एक ट्रैक्टर 1947 से पहले एक ट्रैक्टर ला कर खड़े कर रखे हों। ये मैसेज सरकार से मिला है या अपनी तरफ से आप ये संदेश देना चाहते हैं? ये हम सिर्फ अपनी तरफ से संदेश देना चाहते हैं कि वो ऐसा न करें, क्योंकि हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं। तो मतलब सरकार की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर? सरकार की तरफ से हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम खुद अपनी तरफ से कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार की जो है हमने ये नहीं कहा आंदोलन क्यों कर रहे हैं। अगर उनकी मांग जायज़ है, गवर्नमेंट सोचेगी, सुप्रीम कोर्ट सोचेगा, लेकिन ये मांग का तरीका कौन सा है, ये एजिटेशन का तरीका कौन सा है? 26 साल में एक बार गणतंत्र दिवस के ऊपर, वो राजपथ के ऊपर, जो कि एक देश की शान है, वो वंस इन ईयर साल में एक दिन आता है, और उसी दिन राजपथ के ऊपर ही जो है हम नहीं कहते कि वो जो है भाई रूलिंग पार्टी या जो भी पार्टी अगेंस्ट पार्टी है, जैसा भी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि हमें क्यों बर्बाद कर रहे हैं सैनिकों को, जो 3-3 महीने से हम लगातार वो करें, हमें क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ओके सर, यहाँ हम पर भी आएगी। कल हमारे बच्चे हैं वो भी ये कहेंगे भाई बाप तो जो आगे भेज रखा है ट्रैक्टर के ऊपर बैठा करके, वहाँ बच्चे देख रहे हैं तमाशा। तो राफेल ऊपर राफेल देखें, नीचे ट्रैक्टर देखेंगे। ये डेमोक्रेसी है, सबको हक है। आपको हक है कि आप फलां जगह जाए, लेकिन ये भी हक नहीं है एक दूसरे के घर के सामने जा करके जो है आप यूरिनल बना लें।
धन्यवाद। मैम जैसे कि सकनी आपने है। कहा कि ये सरकार ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल मंच है। यहाँ पे कोई भी राजनीतिक किसी ना तो यहाँ पर कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, ना कोई कांग्रेस का, ना कोई विपक्ष दल का है। ये केवल 130 करोड़ भारतीय हमारी हम पहले भारतवासी हैं, हमारी भारतीयता की मांग है और हमने इससे आप पॉलिटिकल बेस का कोई मतलब नहीं यहाँ पर। ये हम देशवासी हैं, हम सबसे पहले देश के नागरिक हैं और देश की आवाज़ है ये पाली गांव का एक्स सर्विसमैन भाईचारा हमारा एक्चुअली दर्द है। मैं एक्स हवलदार देशराज सिंह राजपूत रेजिमेंट से रिटायर हूँ। ये एक्चुअली जो अपना महेंद्रगढ़ है ये फ़ौजियों का गढ़ है और महेंद्रगढ़ में जो पाली गांव है ये सबसे बड़ा गांव है फ़ौजियों का। इसमें हर घर में मानो तो 3 या 4 की औसत रहती है, लेकिन हर घर में लगाओ तो 2 की औसत है आज के दिन। ये हमारा दर्द है। दर्द इसलिए है कि 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है वो हमारे मान सम्मान की बात है। उसको लेकर के जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी हमारे पिताजी हैं, जो हमारे अंकल जी हैं, ताऊ जी हैं, भाई। हमसे विनती करना चाहते हैं कि इस मंच के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो 26 जनवरी को ना करके आगे पीछे कर सकते हैं। 24 को करें, 23 को करें या 28 को करें या 30 को करें, कर सकते हैं जो भी उनकी मांगे हैं। लेकिन वो एक फ़ौजियों का जो भारतीय सेना के जो मान सम्मान की बात है उसको मद्देनज़र रखते हुए करें। हमारी यही एक अपील है, इस मंच के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। विष्णु जो यहाँ के जिला पार्षद है वार्ड नंबर 3 से। नमस्ते सर। सबसे पहले भारत गौरव न्यूज़ चैनल का हम स्वागत करते हैं, जो आज हमारे सैनिक, हमारे चाचा, ताऊ, दादा, भाई जो रिटायर्ड हैं, इन्होंने आज एक संदेश देने के लिए, किसानों को संदेश देने के लिए, हम भी किसान हैं, किसान के बेटे हैं और ये जो सैनिक हैं हमारे ये भी किसान हैं। किसान देश चलता है, किसान जवान दोनों से ही देश चलता है। ये किसानों के विरोधी नहीं है ये। और हम सरकार से भी ये गुजारिश करना चाहते हैं 26 तारीख से पहले उन किसानों का भी समाधान करने की पूरी कोशिश करें। और किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि हमारा जो ये आंदोलन आप 26 तारीख को जो देश का 26 जनवरी हमारा देश का मान सम्मान की बात है, उसको उस दिन स्थगित कर दें। क्योंकि अगर उस दिन अगर छोटी सी भी घटना घट गई तो हमारे जो जवान भाई हैं इनके ऊपर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा और इनकी अपने जो इनकी छवि है वो ख़राब होने में मतलब कसर नहीं रहेगी। क्योंकि दूसरे देश इस चीज़ को करने के लिए सारा षड्यंत्र रच रहे हैं। हम ना तो सरकार के खिलाफ हैं, ना किसानों के खिलाफ हैं, ना सैनिकों के खिलाफ हैं। सैनिकों ने ये संदेश देने के लिए किसानों को कि आज 26 जनवरी को आप ये यात्रा ना निकालें, उनको प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। और सरकार से भी ये गुजारिश करना चाहते हैं कि किसानों का जो हक है वो हक उनको जल्दी से जल्दी देने का काम करें, ताकि हमारे किसान भाई राजी होकर उठकर अपने घर पहुँचें और 26 तारीख गणतंत्र दिवस वो भी उसमें शामिल हों। एक प्यार मुलाजे भाईचारे के हिसाब से वो भी शामिल हों। इसी तरीके मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और पत्रकार न्यूज़ चैनल का आपका धन्यवाद करता हूँ और हमारे किसान भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ जो हमारी बात सुनेंगे और समझेंगे। और सैनिकों का जो हमारे रिटायर्ड सैनिक हैं वो उन्होंने आज ये एक यहाँ पर संदेश देने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। सभी का मैं यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। नमस्ते सर, आप क्या कहना चाहते हो? जी, मैं कैप्टन विक्रम सिंह, एक्समैन लीग पाली महेंद्रगढ़। गणतंत्र दिवस हम सब का, किसानों का, हर नागरिक का, गरीब का, अमीर का, सभी का एक गर्व का और एक उत्साह का, सभी का हमारा एक, सभी को अधिकार देने का एक पर्व है। इस पर्व पर मैं अपने किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि आप लोग सभी इस पर्व को धूमिल मत होने दो, इसको और उत्सव को बड़ा और खुशहाल बनाओ। और हम सैनिक करीब 6 महीने पहले इस आरडी परेड की तैयारी के लिए दिल्ली में उपस्थित होते हैं और उस परेड को दिन भर सुधारते जाते हैं। और उसके साथ हमारे आज के ही नहीं, हमारे पूर्वज 1948, 1962, 1971, 1999 के ऐसे कारगिल विजेता, चाइनीज़ वार विजेता, पाक दोनों 16 और 71 वार विजेता सभी इस परेड में हिस्सा लेते हैं। और इस परेड को देखने के लिए देश विदेश से गणमान्य व्यक्ति आते हैं। तो मैं एक सैनिक होने के नाते मैं उन किसान भाइयों से आग्रह करता हूं और उन किसान भाइयों का
साथ चाहता हूँ कि इस परेड में हमारी एक धर्मनिरपेक्ष, एक धर्मपरायण, एक जाति विशेष से ऊपर उठ करके सोचने वाला, एक राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर सोचने वाला एक सैनिक, एक -50 टेम्परेचर में रहने वाला और एक +50 टेम्परेचर में रहने वाला और एक चीरापुंजी जैसी बरसात को सहन करने वाला और लंबे ड्यूरेशन के साथ बैंकर में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला और फायर असोल्ट का सामना करने वाला, एक आर्टी सेलिंग से बचने वाला, एक एयर सेलिंग से बचने वाला, उस सैनिक का उत्साह बढ़ाएं किसान, उस सैनिक के साथ आएँ किसान। हम उन किसानों के साथ हैं, उन किसानों के सही अधिकारों के साथ हैं, गलत अधिकारों के साथ नहीं है। तो मैं किसान भाइयों से बार बार आग्रह करता हूँ, हम किसान के बेटे हैं, हम किसान के भाई हैं और हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। किसानों के हम अहित की बात नहीं करते, किसानों के हित की बात करते हैं हम। तो हम किसान भाइयों से इस गणतंत्र दिवस के लिए एक महेंद्रगढ़ एक्समैन की लीग, एक पाली गांव की एक्समैन की लीग, ये उन किसान पार्टियों के मुखिया को ये मैसेज पहुंचाना चाहती है कि आप इस गणतंत्र दिवस में एक अच्छा हिस्सा बनो। इस गणतंत्र दिवस का हमारे सभी नागरिकों का, हमारे फौजी भाई ही नहीं है, ये तो हम एक डिसिप्लिन, एक अपना कर्तव्य परायण करने वाले, एक देश के ऊपर न्यौछावर होने वाले, हम कर्मठ, ईमानदार और अपने ड्यूटी के प्रति कर्तव्यशील इंसान हैं। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ दो और हमारी बातों को आप मीडिया के माध्यम से उन मुखियाओं के पास पहुंचाओ जो हमारी परेड को सुचारू रूप से चलाने का अवसर प्रदान करें। थैंक यू मैम।